पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बेटूर दिफाई गवाह पेश करने के लिए तलब किया जाएगा। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल फैज की नुमाइंदगी करने वाली माहिरीन कानून की टीम ने अब तक इस मामले पर कोई फैसला होने की तरदीद की है। साबिक डिप्टी जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में ISPR ने तस्दीक की कि उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का बाज़ाब्ता आगाज किया गया है। दिसंबर 10 को रिटायर्ड जनरल पर बाज़ाब्ता टूर पर फर्द जुर्म आयद की गई और इस दिन से उनका मुकदमा फौजी अदालत में बाज़ाब्ता टूर पर शुरू हुआ। जराए ने दावा किया है कि जनरल फैज के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अब तक कई समाअतें हो चुकी हैं। इस्तगासा उस वक्त अपने गवाह पेश कर रहा है जिसके बाद दिफाई टीम अपने गवाहों को बुलाएगी। जराए ने इस बात की भी तस्दीक की कि अगर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अदालत तलब करती है तो वो पेश होंगे, क्योंकि कानूनन वो पेश होने के पाबंद हैं। रिटायर्ड जनरल ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की हर समाअत में शिरकत की है, क्योंकि कोर्ट मार्शल का सामना करने वाले मुल्जिमान के लिए ऐसा करना लाजमी है। जराए ने ये दावा भी किया है कि जनरल फैज जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और अच्छी सेहत में हैं। जनरल फैज हमीद के मरकजी वकील मियां अली अशफाक से राब्ता किया ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि आया दिफाई गवाहों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जा चुकी है या नहीं, और ये भी कि फैसला आने तक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कितना अरसा जारी रहेगी। मियां अली अशफाक से कोर्ट मार्शल की कार्रवाई से वाकिफ कुछ माहिरीन कानून के दवों के मुताल्लिक पूछा गया। इन माहिरीन का ख्याल है कि इस्तगासा और दिफाई गवाहों की जरा के लिए दरकार वक्त की वजह से जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का फैसला आने में 1 माह से जायद अरसा लग सकता है। सवाल के जवाब में मियां अशफाक ने कहा, सिर्फ वही लोग इस पर तबसरा कर सकते हैं जो जाती हैसियत में केस की मालूमात रखते हूँ या फिर केस की पॉलिसी से आगाह हूँ। जरा एक मामूल का तरीकाकार है और उसमें वक्त लगता है। जनरल फैज हमीद के वकील से ये भी पूछा गया कि क्या दिफाई गवाहों की फहरिस्त फाइनल हो गई है और इनके दिफा में कौन पेश होगा। मियां अली अशफाक ने जवाब दिया कि जब इस्तगासा अपने मुकम्मल शवाहिद पेश कर देगा तो हम अपने गवाहों का फैसला करेंगे। हम दिफाई गवाहों के बारे में अपना फैसला इस्तगासा के गवाहों की रिकॉर्डिंग मुकम्मल होने के बाद करेंगे। ये अभी इब्तिदाई मरहला है और दिफाई गवाहों को पेश करने का मरहला अभी नहीं आया। मियां अली अशफाक से ये भी पूछा गया कि क्या जनरल फैज हमीद या उनकी कानूनी टीम जनरल कमर जावेद बाजवा को बेटूर दिफाई गवाह बुलाएगी। मियां अशफाक ने जवाब दिया, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रहा। मुआमला केस में होने वाली पेशरफत और इस पेशरफत के नतीजे में गवाहान के मुताबिकत रखने के मुताल्लिक है। हमें इस बात पर भी गौर की जरूरत है कि आया ये बात हमारे लिए सूदमंद साबित होगी भी कि नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसानदह भी साबित हो सकती है। फैसले को हतमी शक्ल देने से पहले काफी गौर व खोज होगा। जब उनसे ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया जिनमें दावा किया जा रहा है कि वकला की टीम ने फैज हमीद के दिफा में जनरल बाजवा को पेश करने का फैसला किया है, तो मियां अली अशफाक का कहना था, यकीन माने में शायद ही किसी मीडिया वाले से राब्ते में हूँ। ये लोग अपने तई गवाहों की फहरिस्तें तख्लीक कर रहे हैं। तमाम बातें केस की कार्रवाई और इस्तगासा के गवाहान पर मुनहसिर हैं। किसी भी रिटायर्ड या हाजिर सर्विस गवाह को बुलाने का फैसला बाद में होगा। योथियों के झूठों का पोल खलना एक मामूल बन चुका है। उनके दावे और बयानात इतने झूठे और मुतजाद होते हैं कि अवाम ने उनके बारे में अपनी ज़हनियत को मुकम्मल तौर पर बदल लिया है। एक ऐसा तबका जो हमेशा इमरान खान की हिमायत करता है, इसकी बातों की सच्चाई पर अब सवालात उठने लगे हैं। योथियों की जानिब से ये दावा किया जाता है कि खान अंदर बैठ के जीत गया, लेकिन इस दावे के बरअक्स अवाम का मानना है कि हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। यानी जब योथियों की तरफ से ये कहा जाए कि खान जीत चुका है, तो ये समझना चाहिए कि खान ने दरअसल हार कबूल कर ली है और अपनी पोजीशन मुकम्मल तौर पर कमजोर कर ली है। इमरान खान मुकम्मल तौर पर जेल में लेट चुका है और हर किसी के पांव पकड़ने को तैयार है। योथियों के बयानात में तजादात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अब ये एक उमूमी बात बन गई है कि अगर ये कहीं भी कोई बात कह रहे हूँ तो इस बात का सच ये है कि हकीकत इससे पूरी तरह मुख्तलिफ होगी। लोगों ने इस बात को अपना अकीदा बना लिया है कि जब भी योथियों की तरफ से कोई बुलंद वाबांग दावा किया जाए, इसका मतलब ये है कि वो हकीकत में इसके बरअक्स हार रहे हैं। योथियों की सियासत अब एक खली किताब बन चुकी है जिसमें हर झूठ की सच्चाई बेनकाब हो चुकी है। आवाम अब उनकी बातों पर एतबार करने के बजाय उनके बयानात को मुस्तरद करके उनकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं।